हम लोग सबसे पहले नेशनल इनकम शुरू करते हैं। नेशनल इनकम स्टूडेंट्स के लिए सबसे टफ टॉपिक माना जाता है। वैसे जनरली हम 12th के स्टूडेंट जो होते हैं सबसे टफ टॉपिक माना जाता है, बट आज से आप लोग को टफ नहीं लगेगा। आप घर बैठे इजिली वे में विद इन 3 डेज में आप नेशनल इनकम को कंप्लीट कर सकते हो। और ये नेशनल इनकम का मेरा वीडियो नंबर 1 है, सबसे पहला वीडियो है। और इस वीडियो को पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपको नेशनल इनकम में थोड़ी सी कमांड आ जाएगी। बाकी की अदर वीडियोस भी हम लोग अपलोड करेंगे, आप उस पर देखिएगा। पर सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वीडियो नंबर 1, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एग्जैक्टली में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेशन देखते हैं, थ्योरी को हम लोग हटा देते हैं। थ्योरी आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग नेशनल इनकम में हम लोग न्यूमेरिकल में देखते हैं एग्जैक्टली में इसमें होता क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ छोटे बेसिक कंसेप्ट है, उस बेसिक कंसेप्ट को हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, जिसके बाद हम नेशनल इनकम में आगे चल करके वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले आप शुरू करते हैं जीडीपी। जीडीपी आप लोग जानते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट अ फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब करना क्या होता है, हमें करना ये रहता है कि इस जीडीपी को चेंज करना है एनएनपी एट एफसी पे। किस पे करना है? एनएनपी एट एफसी। सॉरी, ये आपका होता है एनपी। ठीक है, चलिए। तो जीडीपी एट एमपी को चेंज करना हमें एनएनपी एट एफसी पे करना। किस पे करना है? एनएनपी एट एफसी। क्योंकि आपका जो फाइनल में जो हमें मिलता है एनएनपी एट एफसी, उसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम, मींस एनआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनआई। एनआई मींस नेशनल इनकम। तो चलिए जानते हैं कि हम किस तरीके से जीडीपी को चेंज कर सकते हैं एनएनपी एट एफसी पे। ठीक है, तो सबसे पहले G4 होता है ग्रॉस। G4 क्या होता है? ग्रॉस। तो हमें ग्रॉस को चेंज करना है नेट पे। एन फॉर नेट एंड एन फॉर होता है आपका नेशनल। क्या होता है? नेशनल। और पी फॉर प्रोडक्शन, ये सभी लोग जानते हैं। और एफसी से होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट होता है। और G4 होता है आपको ग्रॉस। और D4 होता है डोमेस्टिक। MP फॉर प्रोडक्शन, सभी लोग जानते हैं, प्रोडक्शन। एंड MP फॉर होता है मार्केट प्राइस। इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। अब चलिए, बहुत सिंपल सा तरीका है। हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को चेंज करना है नेट नेशनल प्रोडक्शन एट अ फैक्टर कॉस्ट। क्या करना है? जीडीपी को चेंज करना है एनएनपी पे। तो जो फाइनली हमको मिलेगा एनएनपी एट एफसी, वही आपका क्या होता है? नेशनल इनकम होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि क्या करना है, किस तरीके से हम जीडीपी को चेंज कर सकते हैं एफसी पे। ठीक है, एनएनपी एट एफसी। तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए एक सिंपल सा तरीका होता है कि उसमें हम क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन। अगर हम ग्रॉस में माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर नेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नेट। यानी कि ग्रॉस को नेट पे चेंज करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। अब हमें क्या करना है? डोमेस्टिक को नेशनल पे चेंज करना है। क्या करना है? डोमेस्टिक को नेशनल पे चेंज करना है। तो डोमेस्टिक को नेशनल पे चेंज करने के लिए प्लस निफा करेंगे। आप क्या करेंगे? प्लस निफा। निफा का मतलब होता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी कुछ लोग बोलते हैं, बट जो भी आपको सही लगे बोलने में आप वो बोल सकते हो। निफा मींस होता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक को नेशनल पे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड में चेंज कर देंगे। ठीक है, और प्रोडक्शन को प्रोडक्शन में ही छोड़ देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब क्या करना है? मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे चेंज करना है। क्या करना है? मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे चेंज करना। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे चेंज करने के लिए माइनस NIT करते हैं। क्या करते हैं? माइनस NIT। NIT मींस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्या करते हैं इस पर? कैसे निकालेंगे? इस पर हम करेंगे NIT को निकालने के लिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को निकालने के लिए हम कर सकते हैं IT माइनस सब्सिडीज। IT माइनस सब्सिडीज। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडीज को लेस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? NIT मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज आपको क्लियर होगा। एक बार थोड़ा सा एक बार में देखते हैं कैसे निकालेंगे। जीडीपी को चेंज करना है एनएनपी एट एफसी पे। तो जी को चेंज करने के लिए एन पे, जी को एन पे चेंज करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, एंड डी को चेंज करने के लिए हम प्लस निफा कर देंगे तो हमें नेशनल मिल जाएगा, एंड पी को
कुछ नहीं करेंगे, वैसे छोड़ के मार्केट प्राइस को एफसी पे चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, माइनस एनआईटी। और आप इधर देख सकते हो एनआईटी कैसे निकलेगा, आईटी माइनस सब्सिडीज मिलेगा। क्या मिलेगा, आईटी माइनस सब्सिडीज। अब आप क्या करते हो, एक बार हम थोड़ा एक बार में देखते हैं क्या करते हैं। जैसे कि अगर हमें एनएनपी एट एफसी निकालना है, क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी निकालना है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर लिखेंगे जीडीपी एट एमपी। ये आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा और आपको निकालना क्या, एनएनपी एट एफसी। अब हम क्या करते हैं, जीडीपी एट एमपी में मैंने अभी बताया था माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। अगर हम माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नेट मिल जाता है। तो आपका जी तो इसमें जी तो एन में चेंज हो गया, बट अभी भी आपको डी को चेंज करना है नेशनल में। तो डी को नेशनल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस निफा कर देंगे। यहां पर क्या करेंगे, प्लस निफा। चलिए अब आपका डी भी एन में चेंज हो गया, यानी ये डी भी एन में चेंज हो गया और ये जी भी एन में चेंज हो गया। अब हमें क्या करना, पी में तो कोई चेंजेस नहीं होता है, वैसे ही छोड़ देते हैं। हमें क्या करना है, एमपी को चेंज करना है फैक्टर कॉस्ट पे। एमपी को किस में चेंज करना है, फैक्टर कॉस्ट पे। अभी मैंने बताया था एमपी को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस एनआईटी करते हैं। क्या करते हैं, माइनस एनआईटी। तो एनआईटी यहां पर क्या कर देंगे, माइनस एनआईटी। और आपको पता है एनआईटी कैसे निकलता है, जो कि ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे। जीडीपी भी गिवन रहेगा, डेप्रिसिएशन भी गिवन रहेगा, निफा भी गिवन रहेगा और एनआईटी भी आपका गिवन रहेगा। और आईटी माइनस सब्सिडीज भी आपका गिवन हो सकता है। अगर एनआईटी दे देंगे तो आप डायरेक्टली एनआईटी लेस कर दीजिएगा, और अगर आपका आईटी अलग दिया है, सब्सिडीज अलग दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, आईटी माइनस सब्सिडीज कर सकते हो। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस निफा माइनस एनआईटी इज इक्वल टू एनएनपी एट एफसी। जो आपका एनएनपी एट एफसी आता है, इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। ये आपका फाइनल कंक्लूजन है। ये तो था फॉर्मूला। अब फॉर्मूले को पढ़ करके तो हम डायरेक्टली हमको आ सकता नहीं है, इसके लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिकल करनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं, ये जी फाइनल सबको क्लियर हो गया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जी को एन पे चेंज करना, माइनस डेप्रिसिएशन, डी को एन पे करना है यानी कि नेशनल पे, प्लस निफा प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा, एमपी को एफसी पे आना है, माइनस एनआईटी। उसका फाइनल कंक्लूजन यहां लिखा है। तो इसकी मदद से, इस बेसिक कांसेप्ट की मदद से आप जीडीपी को एनएनपी एट एफसी पर चेंज कर सकते हो, और जो फाइनल में आपका आता है वही आपका क्या होता है, नेशनल इनकम। ये आपकी बेसिक कांसेप्ट है। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा और सीखेंगे कि प्राइवेट इनकम कैसे निकालना है, या पर्सनल इनकम कैसे निकालना है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालना है, ये सारी चीजें भी हम लोग सीखेंगे। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिकल कर लें, जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आइए प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए हाँ, अब ये देखिए, अभी लास्ट टाइम आपने फॉर्मूला देख लिया था कि किस तरीके से ग्रॉस को नेट पे चेंज करना है। तो ग्रॉस को नेट पे चेंज करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट डोमेस्टिक को नेशनल पे चेंज करना और एमपी को एफसी पे चेंज करना। ये चीज आपने अभी तक केवल फॉर्मूला देखा, और केवल फॉर्मूले से आपको नेशनल इनकम नहीं आना है। बहुत सारे लोग होते हैं फॉर्मूला समझा देते हैं और क्लियर हो जाता है, तो आपको इस तरह से क्लियर नहीं। तो अब क्या करना है, हम ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके, जहां पे क्वेश्चन दिया है जीडीपी एट एमपी 1 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन 20,000। ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन में भी हो सकता हो, कुछ और वर्ड यूज हो सकता है जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, जो कि आपकी 20,000 दिया। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर डेप्रिसिएशन दिया है तब भी उसको लेस करेंगे, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है तो इसका भी मतलब है आपका 20,000 रुपए। अब अगला है निफा। निफा मींस आप समझ रहे हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 15,000 रुपए, इनडायरेक्ट टैक्स 5,000 रुपए और सब्सिडीज है आपकी 2,000 रुपए। चलिए अब हमें करना क्या है, हमें नेशनल इनकम निकालना है। तो लास्ट फॉर्मूला एक बार मैं और लिख देता हूं, उस फॉर्मूले की बेसिस पे आप समझिएगा कि जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस निफा एंड माइनस एनआईटी। एनआईटी करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है एनआईटी कैसे निकलता है, एनआईटी लास्ट में आप देख लो यहां पर नोट में, एनआईटी इक्वल टू होता है आईटी माइनस सब्सिडीज, ये होता है। चलिए अब करना क्या है, सबसे पहले जीडीपी, ये आपका फॉर्मूला है ना, ये नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला है। तो नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, जीडीपी, जीडीपी आपका कितना दिया है, यहां पर लिख लेते हैं जीडीपी एट एमपी 1 लाख रुपए, माइनस क्या करना है उसमें, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो यहां पर 20,000 रुपए हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, प्लस लिखा है निफा। तो निफा देखते कहां पे लिखा है, इसमें निफा यहां पे लिखा है, तो ये 15,000 रुपए निफा भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। फिर लिखा है माइनस एनआईटी। अब एनआईटी तो यहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं है,
क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां एनआईटी निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मींस आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी आपकी कितनी है, आईटी है यहाँ पे आपकी 5000 रुपए है, कितना है 5000 माइनस 2000 इक्वल टू 3000, मींस एनआईटी आपकी कितनी आ गई 3000 रुपए आ गया, है ना। आपकी एनआईटी कितनी आ गई 3000। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 3000 भी हम लेस कर देते हैं। चलिए ये चीज क्लियर हो गया। अब कर इसको फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं, जहां पे नेशनल इनकम इक्वल टू आ जाएगा 1 लाख में 20,000 लेस करेंगे, आपका आ जाएगा 80,000, 80,000 में 15,000 करेंगे आ जाएगा 95,000, और 95,000 में 3,000 लेस करेंगे तो आ जाएगा 92,000। ठीक है, मींस आपका नेशनल इनकम आ जाता है 92,000, जिसको हम बोल सकते हैं NNP एट FC 92,000। ये चीज क्लियर हो गया। नेशनल इनकम किया गया, बस फॉर्मूले को अप्लाई किया और कुछ नहीं किया है। तो जीडीपी एट एमपी 1 लाख माइनस इसमें डेप्रिसिएशन कर देंगे 20,000 रुपए जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस निफा 15,000 दिया है, 15,000 यहाँ पे माइनस कर देंगे, फिर माइनस 3,000 दिया है जो कि 3,000 आया कैसे, आईटी माइनस सब्सिडी 5,000, 2,000 इक्वल टू 3,000। ठीक है, एनआईटी आपका 3,000 आ गया, और यहां से आपका निकल गया नेशनल इनकम मींस एनएनपी एट एफसी 92,000। अब अगर इसी क्वेश्चन में वेट थोड़ा सा और इधर करिए, अगर इसी में ये बोल देता है कि एनडीपी एट एफसी निकालिए, आपका एनडीपी एट एफसी दिया 92,000, अब इसी में अगर एनडीपी एट एफसी निकालना तो कैसे होगा, ध्यान रखिए ये है आपका एनडीपी एट एफसी, मींस इस एन को चेंज करना है किस पर, इसको चेंज करना है डोमेस्टिक पे। तो डोमेस्टिक पे चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था कि यहां पर क्या था, डोमेस्टिक से किस पे आना था, हमें डोमेस्टिक पे किस पे आना था, नेशनल पे आना था, किस पे आना था, नेशनल पे। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमने क्या किया था, प्लस निफा किया था ना, तो बस यहां पर जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं, माइनस निफा कर देंगे। तो अगर माइनस निफा कर देंगे इसमें तो आपको क्या निकल जाता है, एनडीपी एट एफसी, मींस हम कह सकते हैं कि एनएनपी एट एफसी माइनस निफा। तो एनएनपी एट एफसी आपका कितना है 92,000 है, इसमें निफा कितना आपका दिया है, निफा यहाँ पे दिया 15,000, 15,000 यहाँ पर हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो आपका निकल जाएगा एनडीपी एट एफसी, यानी अगर 15,000 कर देंगे तो कितना आ जाता है ये 82,000, 82, 80 एंड 77,000, ये आपका आ जाता है एनडीपी एट एफसी। चलिए ठीक, तो ये आपका था बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था। अब बेसिक कंसेप्ट से आपका केवल ये आपको क्लियर करना है कि जीडीपी से आपको एनएनपी एट एफसी पे कैसे चेंज करना है, बस इतना ही आपको समझना। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। अभी आपका नेशनल इनकम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ये आपका केवल इस वीडियो में आपको ये समझाना था कि किस तरीके से आप जीडीपी को एनएनपी एट एफसी पे चेंज कर सकते हो। तो ये आपका फॉर्मूला दिया है, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस निफा माइनस एनआईटी। तो इस वीडियो को समझ करके आपको जीडीपी को एनएनपी में समझने का एक बेसिक कंसेप्ट था। यहां से नेशनल इनकम आपका खत्म नहीं हुआ। अब आगे की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे निकालेंगे प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये तीन चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो इस चीज को केवल समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, ये सारी बेसिक वीडियो, ठीक है, सारी बेसिक कंसेप्ट आपको समझना होगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ और सजेशन लेना तो आप कमेंट भी कर सकते हो, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।